अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जी लेट्स इमेजिन कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि एक ही लम्हे आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप दुनिया फ़तह कर लेंगे, आप इतना एनर्जेटिक फ़ील कर रहे होते हैं कि आप सबको हरा देंगे, आप आगे निकल जाएंगे, आप जो कुछ चाहते हैं आप वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे आपकी कैफ़ियत ऐसी हो जाती है कि आप उदासियों की गहरी गहराई में डूबते जा रहे हैं और बहुत स्लो फ़ील करते हैं, बहुत डम फ़ील करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जी ये बाईपोलर डिसऑर्डर कहलाता है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज बाईपोलर डिसऑर्डर के बारे में। आज की वीडियो में हम बाईपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों की अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस के बारे में बात करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल हाइज एंड लोज के बारे में बात करेंगे और इसके सिम्टम्स को समझेंगे। एंड बिलीव मी कि इसकी कुछ अलामात ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल हैरान करके रख देंगी। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इंतहाई मूड स्विंग्स का शिकार होते हैं कि एक लम्हे में उनका मूड कुछ है और अगले लम्हे में ही कुछ है। देखिए जी, बाईपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसको अक्सर लोग जो हैं वो बिल्कुल गलत समझते हैं और वो ये समझ ही नहीं पाते कि ये बाईपोलर डिसऑर्डर है। वो समझते हैं कि बस ये आम से मूड स्विंग्स हैं हमारे। लेकिन ये एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों को इफ़ेक्ट करती है। ज़्यादा उदासी सी उस इंसान में आ जाती है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उस पेशेंट को, उस इंसान को थका देती हैं। वैसे तो आप बहुत सी जगह पे इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट हमारा टारगेट ये है कि हम चीज़ों को बहुत इजी कर दें, बहुत सादा और बहुत आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करें। तो चलिए आइए आपको सादा और सिंपल अल्फाज में इसके सिम्टम्स बताते हैं कि ये चीज़ अगर आपके इर्द गिर्द हो रही है तो आप उसको पहचान सकें और उसके लिए कुछ बेहतर कर सकें। सबसे पहला सिम्टम है इसका मैनिया। इसमें वो ये फ़ील करते हैं कि वो ऐसी फीलिंग्स उनमें आ जाती हैं कि वो भी बिल्कुल सुपर आगे निकल गए हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो दुनिया में आगे ही जाते जाएंगे और बहुत कामयाब होंगे। और ये वाले फ़ेज़ में वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं ना कि वो कई दिनों तक अगर सोएंगे भी नहीं ना, फिर भी वो नहीं थकेंगे। इतनी एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। और फिर इससे होता क्या है, दुनिया तो फ़तह वहीं पे रह जाती है। तो इससे होता क्या है कि वो बग़ैर सोचे समझे जो है कुछ एक्टिविटीज़ करना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, क्रेडिट कार्ड का बेइंतहा यूज़ करेंगे, कुछ कर गुज़रने के जो ख़याल से ना वो ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, ऐसे काम शुरू कर लेते हैं जो कि फिर उनसे नहीं हो पाते। कि जैसे बहुत ज़्यादा अचीव करने के चक्करों में, आगे जाने के चक्करों में जो उनकी रीसेंट जॉब होगी, वो अच्छे चल रहे होंगे, वो उसको भी छोड़ देंगे, तो बाद में ज़ाहिर है फिर नुकसान उठाता है इंसान। अब ये तो हमने बात की है मैनिया की। अब इसका जो शदीद वर्जन है ना एक, वो है हाइपोमैनिया। अब इस फ़ेज़ में जो इंसान है ना वो इतना परफेक्ट और इतना काम करने वाला, इतना वर्कहॉलिक लगता है कि उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड उसको इस चीज़ पर एप्रिशिएट भी करते हैं। तो अब ये देखें ना कि देखने में जो चीज़ इतनी नॉर्मल हमें नज़र आ रही है और वो चीज़ अगर वैसे ना हो तो कितना फिर मामला जो है कि डेंजरस ही हुआ। तो अब जब कोई इंसान भाप ही नहीं पाएगा, वो उसको खुद भी आइडिया नहीं होगा, उसके सराउंडिंग वालों को भी आइडिया नहीं होगा, तो क्या होगा जी, ये हाइपोमैनिया जो है ये शदीद सूरत इख्तियार कर लेगा। और ये इसका जो दूसरा अहम इसके अंदर बात आ जाती है, जो अहम सिम्टम आ जाता है, वो है जी डिप्रेशन। तो जी ये आम उदासी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अब ये जो बाईपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन है ना, ये इंसान को ऐसा महसूस कराता है कि जो बहुत आसान आसान टास्क भी है ना, वो भी उसको इतने मुश्किल लगते हैं कि वो नहीं कर पाता। अब देखिए कितना सिंपल सा है कि अगर हम बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शख्स उठ ही नहीं पाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि उसके जिस्म पे, उसके कंधों पे, उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ है उसके साथ कि वो उठ ही नहीं पा रहा। और इसके अंदर आप चले जाएँ तो क्या है कि वो जो लोग हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, जो डिप्रेशन है, वो क्या है कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी छोड़ देना। जो चीज़ें उनको खुश करती थी, जो उन्हें खुशी देती थी, जो एंटरटेन करती थी उन्हें, उन्होंने उसे भी करना छोड़ दिया है। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी उस इंसान को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही और वो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। अब देखिए जी, मैनिया और हाइपोमैनिया से सीधा जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो होंगे ना, उनको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि बहुत छोटी-छोटी बात के ऊपर बहुत हार्श रिएक्शन देंगे। अब देखिए, एक दफ़ा तो जो किसी ने किसी छोटी बात पर रिएक्शन दे दिया, तो ठीक है, हो सकता है मूड ऑफ है या कोई भी वजह उसके पीछे हो सकती है। लेकिन अगर वो इंसान कंटिन्यूअसली ऐसे करता है कि ज़रा-ज़रा बात के ऊपर भी हार्श रिएक्शन देता है, तो फिर समझ जाएँ कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है।
और ये भी है कि एक दिन वो बहुत ही पुरसुकून हैं और अगले दिन अचानक से उनको विदाउट एनी रीज़न उनके ऐसे मूड ख़राब हैं, ऐसा चिड़चिड़ापन है, उकताहट सी हो जाती है उन्हें ज़िंदगी से। अब इसकी सबसे बड़ी सिम्टम की तरफ आप आ जाएँ कि नींद का मसला इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, ट्रबल स्लीपिंग होती है। और ये होता इसलिए कि आपको बताया था जैसे वो हाइपोमैनिया और मैनिया की जब स्टेट में होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इतने पावरफुल हैं, वो सोए बगैर दिन रात एक करके बहुत लगन से सब काम अचीव कर सकते हैं। और जब वो अचीवमेंट नहीं हासिल होती, क्योंकि जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो बहुत से टास्क वो एक साथ शुरू कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को आगे समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान की एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट तक काम कर सकता है ना, एक हद तक काम कर सकता है। तो फिर ये चीज़ उन्हें डिप्रेशन में ले जाती है और फिर वो इतने लेज़ी और इतने दुखी, इतने अफसरदा ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि फिर वो सो भी नहीं पाते। और फिर वही बात देखें, सारे सिम्टम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं कि जब कोई इंसान डिप्रेशन में और इस तरह के स्टेट में चला जाता है तो फिर बहुत सी थॉट्स उसको घेर लेती हैं। वही सोचों वाली बात कि बहुत ज़्यादा सोचें, वो एक साथ सोचना शुरू कर देते हैं और उसका जहन जहन जिस्मानी काम देखें इंसान को इतना नहीं थकाते, लेकिन जहनी जो हम मेंटल टास्क करते हैं ना, वो इंसान को ज़्यादा थका देते हैं। वो हल्का ना लिया करें, इस पे वर्क किया करें। आपका एहसास करना, साथ देना, ख़्याल करना, बेशक आप हैवी मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, तो जब आप वक्त पे उन चीज़ों को पिक कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप ज़्यादा स्वेयर कंडीशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो अपना भी ख्याल रखा कीजिए, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि दुनिया चलती ही जनाब एहसास से है। एहसास ख़त्म हो गया तो समझे दुनिया ख़त्म हो गई। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।